भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारतीय मिसाइलों और साथ ही ड्रोन्स ने पाकिस्तान के कई एयरफोर्स बेस को तबाह कर दिया। इसके साथ ही कई रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया है। नई सैटेलाइट इमेज से ये स्पष्ट हो गया है कि भुलारी, नूर खान, शहबाज, सुकूर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें इंडियन आर्मी ने जनता के सामने रखी, देश के सामने रखी और बताया कि देखिए कितना नुकसान हुआ है। ये हमले की पहले की तस्वीर आपके सामने और ठीक बाद की भी हमने आपको दिखाई। और ये एक और तस्वीर आप देखिए जिसमें आपको पाकिस्तान में तबाही का मंजर साफ दिखेगा। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, हमले से पहले की और हमले से ठीक बाद की तस्वीरें। और ये तस्वीरें अपने आप में भारत की सेना के पराक्रम को भी बताती हैं और पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है उसको भी दिखाती हैं। और पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी ने अपने संबोधन से जवानों का जोश हाई कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर कोई भी देश लक्ष्मण रेखा को लांघेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत से टकराने का एक ही अंजाम है, दुश्मन की तबाही। भारत अब परमाणु धमकी के आगे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने के दावे किए थे जो झूठे साबित हुए। पीएम मोदी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और जवानों से मिले। पीएम मोदी ने जवानों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद जवानों का जोश जबरदस्त हाई दिखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। पीएम मोदी ने जवानों से मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने इस अनुभव को बेहद खास बताया। सोमवार रात पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं के शौर्य की तारीफ की थी। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को लेकर दावा किया था कि उसके हमले में नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में नसीहत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है
भारत माता की जय। पीएम मोदी के वहां पहुंचने और उनके विमान के लैंड होने से साफ हो गया कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से सेफ है और उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद से राजनीति चरम पर है। कांग्रेस और साथी एसपी नेता लगातार सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वहीं बीजेपी का कहना है कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ अब बात कश्मीर पर नहीं बल्कि पीओके को लेकर होगी। देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान में सैन्य संघर्ष के बाद हुए सीज फायर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस लगातार इस पर मुखर है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पूछा है कि जब सेना मजबूत स्थिति में थी तो सीज फायर क्यों किया। अगर सीज फायर भी होना था तो सीज फायर के अंदर बातें होती हैं, लिखित में लिया जाता है, वादे लिए जाते हैं, ओपन बात होती है कि आप आतंकवाद के लिए अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आतंकवाद के लिए आपकी धरती इस्तेमाल नहीं होगी। सेना ने जिस तरह से पराक्रम दिखा करके घर में घुस करके मारा है, कम से कम उसकी तो बात रखी जानी चाहिए थी। जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, उन अंदरूनी हालात के मद्देनजर हम लोगों को अपर हैंड हासिल था, 1 मिनट में सीज फायर कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार कर कहा कि आतंकवाद को पाकिस्तान में खत्म करने तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सेना के उनके जवान और अधिकारी भी 50 से ज्यादा मारे गए हैं। इतना बड़ा बदला लेने का काम हमारी सेना ने किया है। जो सिंदूर ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल है और सिंदूर ऑपरेशन ये अभी बंद नहीं है। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि अचानक सीज फायर की घोषणा नोटबंदी की घोषणा जैसा फैसला है। सवाल उठता है कि वो कौन सी शर्तें थी, कौन सा दबाव था अमेरिका का, जिसके कारण अचानक जो है सीज फायर का ऐलान करना। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। पीओके भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। गुलाम कश्मीर कल भी हमारा हिस्सा था, आज भी हमारा हिस्सा है और भविष्य में इंशाअल्लाह गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। इस सिलसिले में किसी भी अमरीकी या किसी और दूसरे मुल्क की मुदाखलत हम नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंक के 9 ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सैन्य कार्रवाई की और भारत ने उसे तगड़ा जवाब दिया। हालांकि सीज फायर के बाद से नेताओं के वार पलटवार जारी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज से बीजेपी की देशव्यापी तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है, जो 23 मई तक चलेगी। लखनऊ में कल से बीजेपी की तिरंगा यात्रा रैली निकाली जाएगी। सीएम योगी तिरंगा यात्रा को गांधी प्रतिमा से रवाना करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री, सांसद और साथी विधायक भी मौजूद रहेंगे। तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई जाएंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बीजेपी की तरफ से देश भर में आज से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यूपी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत कल से होगी, जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हो सकते हैं। राजधानी लखनऊ में भी कल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता
और कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में मौजूद रहेंगे। यूपी के सभी जिला मुख्यालय और विधानसभा स्तर पर कस्बों में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया उसमें यूपी में करीब 500 से ज्यादा जगह पर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। भारतीय सेना के शौर्य को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बे, शहरों तक हम सब कार्यकर्ता जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेष, देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दल हो, उनको हर समय राजनीति सूझती है। देश एक स्वर से माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष कोई गलत नैरेटिव न बनाए, इसके लिए हम जनता के बीच जाएंगे और सेना के शौर्य और पराक्रम को तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। ये विपक्ष ये दूसरा परसेप्शन ना बना दे, नैरेटिव ना बना दे, हमें जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। इसलिए जनता के बीच में जाकर हम सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर जनता को बताएंगे किस तरीके से जो आतंकियों के एक एक ठिकाने को हमने चुन चुन कर वहां उनको ध्वस्त किया है, आतंकियों को मारने का काम किया है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और योगी सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में, गाँव में, कस्बों में यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और इस तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य है वो सेना के शौर्य और पराक्रम को जन जन तक पहुँचाना है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 8 सालों में आतंक की कमर तोड़कर रखी है। योगी सरकार ने 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया, जबकि एक को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आतंकवादियों के नेटवर्क के अलावा टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया गया है। देखिए रिपोर्ट। अगर छोड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब जगह। योगी सरकार ने यूपी में पिछले 8 साल में न केवल अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलाया, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर भी शिकंजा कसा है। योगी सरकार ने 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया, जबकि एक को एनकाउंटर में ढेर किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में पुलिस, एटीएस, एसटीएफ इत्यादि एजेंसीज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे उसमें करीब 142 का पर्दाफाश किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ 2017 से अब तक 8 साल में योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। 142 स्लीपिंग मॉड्यूल अरेस्ट, एक स्लीपिंग मॉड्यूल ढेर, मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, टेरर फंडिंग के 11 स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार, धर्मांतरण मॉड्यूल पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी स्ट्राइक, सड़क जुलूस की साजिश पर करारा प्रहार, 131 एक्टिव स्लीपिंग मॉड्यूल अरेस्ट, पीएफआई और सीमी के भी समर्थक सक्रिय थे। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस और एसपी ने हमेशा आतंकवाद को शह देने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने उस पर करारा प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार को सब लोगों ने देखा है, सिमी का खुलेआम समर्थन किए, आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया है। किसने नहीं देखा कि हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी कि भाई क्यों आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने के बड़े नेता कहते हैं कि सोनिया जी आतंकवादियों के लिए रोई थी। निश्चित तौर पे आज देश और प्रदेश की जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। यूपी में न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज और विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का पूरी तरीके से सफाया हो गया है। यही नहीं, धर्मांतरण समेत तमाम जो उत्तर प्रदेश में गलत काम होते थे उन पर भी पूरी तरीके से लगाम लग गई है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में इसकी चर्चा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिलाओं में भी इसका काफी ज्यादा क्रेज हो रहा है। महिलाओं के सम्मान से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कुशीनगर में 17 परिवारों में बेटियों का जब जन्म हुआ, उनका नाम सिंदूर रखा गया। अब सिंदूर सम्मान का बड़ा प्रतीक बन चुका है। कई परिवार अपने घर आ रहे नन्हे मेहमानों का नामकरण भी सिंदूर के नाम से कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सात मई का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज हो गया। ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि इससे देशवासियों की भावना भी जुड़ी है, क्योंकि इस दिन पहलगाम हमले की बदले की कार्रवाई की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पीओके ही नहीं, पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया, जिसके बाद से पूरा देश सेना को सलाम कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एकजुट हो गया। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब होने के बाद से हर किसी की जुबान पर इसी बात की चर्चा है। वहीं महिला के सौभाग्य के प्रतीक सिंदूर को लोगों ने सम्मान से भी जोड़ दिया है। इसकी अनूठी मिसाल कुशीनगर जिले में देखने को मिली। कुशीनगर में 17 परिवारों में किलकारी गूंजी। घर में आई बिटिया का नामकरण भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर किया गया है। यह नाम जो है सिंदूर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको दिया। जिसको और यह चूंकि इस सिंदूर नाम इतना अच्छा प्रचलित हुआ कि कुछ को देख के अपनी बच्चियों का नामकरण सिंदूर रखा। पोती का नाम सिंदूर इसलिए रखा कि पाकिस्तान द्वारा जो है भारत पे कूटनीति चलने के कारण भारतीय सेना ने ज़बरदस्त जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसलिए मैंने अपने नतनी का नाम, पोती का नाम सिंदूर रखा। क्या संदेश? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैं अपने पोती को भारत के वीर जवानों को सपोर्ट करता, सिंदूर के नाम से सपोर्ट करता। पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने महिलाओं के सामने उनके सुहाग को मिटा दिया था, जिसके बाद से पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। हर तरफ से बदला लेने की मांग उठ रही थी। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी है और अब सिंदूर सम्मान का बड़ा प्रतीक बन चुका है। कई परिवार अपने घर आ रहे नन्हे मेहमानों का नामकरण भी सिंदूर के नाम से कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकियों की कब्र खोदी, बड़ी होकर उनकी बेटियां भी सेना में भर्ती होंगी। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के एक दिन बाद ही विराट कोहली वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थी और दोनों काफी देर तक आश्रम में रुके रहे। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के साथ टेस्ट सीरीज से एन वक्त पहले विराट कोहली का टेस्ट से संन्यास लेना उनके फैंस को काफी अखर रहा है। कोहली T20 से भी संन्यास ले चुके हैं। सोमवार के दिन क्रिकेट जगत में वो हुआ जिससे हर कोई अचंभित था। बड़ी बड़ी टीमों को पस्त करने वाले विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वहीं टेस्ट से रिटायरमेंट के ऐलान के एक दिन बाद विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों उनसे मिलकर काफी खुश नजर आए। विराट बेहद ही सादगी वाले लुक में थे। प्रेमानंद जी ने उनका हालचाल पूछा और उन्हें आध्यात्म के बारे में बताया। प्रसन्न हो? हाँ, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है।
पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत, देखो पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। कोहली एकटक होकर प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुन रहे थे। वहीं अनुष्का के मन में सवाल आया, जिसके बारे में उन्होंने प्रेमानंद जी से पूछा। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा, ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। दोनों काफी देर तक आश्रम में रुके। विराट तीसरी बार प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे थे। अभी हाल ही में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिसमें विराट का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं इस बार आईपीएल में उनकी टीम बेंगलुरु बढ़िया खेल रही है। कोहली भी शानदार फॉर्म में है, लेकिन इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के साथ टेस्ट सीरीज से एन पहले विराट कोहली का टेस्ट से संन्यास लेना उनके फैंस को काफी अखर रहा है। पिछले साल वर्ल्ड कप जीतने के बाद कोहली ने T20 से संन्यास लिया था। वहीं 1 साल बाद उन्होंने टेस्ट को भी अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।